नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 24 जनवरी की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास एसएससी, रेलवे व अन्य एग्जाम संबंधी जीके जीएस के जो भी प्रश्न के वीडियो मैं बनाऊं आप सभी तक पहुंचते रहें, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें जीके और जीएस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। और एसएससी एग्जाम में जीके जीएस काफ़ी टफ प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर से ज़्यादातर प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उनके जीके जीएस के प्रश्नों के सारे वीडियो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को रिवीजन करवा दूंगा। इससे पहले मैंने 24 के एसएससी जीडी के जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था उनके जीके जीएस के वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर एक बार 2024 के भी एसएससी जीडी के प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करें। और 2023 के मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप लोग जब एग्ज़ाम से पहले आप लोगों तक सारे शिफ्टों के वीडियो पहुंच जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 24 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 24 जनवरी की प्रथम शिफ्ट में पहला प्रश्न है, कुंचू ग्रुप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा कथकली नृत्य शैली के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, इनसे हर एक शिफ्टों में कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, चाहे जीडी का, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे एग्जाम्स में 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य संबंधी जो भी प्रश्न बनते हैं इसको एक बार ज़रूर अच्छे से रिवीजन कर लें। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे हर एक शिफ्ट में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसमें जनगणना 2011, उसके अलावा पुरस्कार से एक प्रश्न, पंचवर्षीय योजनाओं से एक प्रश्न, उसके बाद उत्सव महोत्सव से एक प्रश्न, भारतीय संविधान से 2 प्रश्न, अनुच्छेद से 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्टों में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन 4 से 5 टॉपिक को ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। इससे आप लोगों को 9 से 10 प्रश्न इन्हीं 4 से 5 टॉपिक में आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरस सुपर हाईवे दिल्ली कहाँ से चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य शैली के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सेकंड प्रश्न है जो नृत्य से पूछा गया है शिफ्ट में। अगला, निम्न में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? तो आंसर हो जाएगा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजना से है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को कैसा बनाना था? तो आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर भारत बनाना था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो आंसर हो जाएगा योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र को कुल कितने द्वार थे? तो आंसर हो जाएगा 64 द्वार थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न अनुच्छेद से है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न त्योहार से है कि
भूमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं? तो आंसर हो जाएगा उत्पाद विधि से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुरस्कार से निम्न में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी टॉपिक मैंने 4 से 5 बताए थे इस शिफ्ट में सारे टॉपिक से, चाहे वह पुरस्कार हो, अनुच्छेद हो, पंचवर्षीय योजना, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, सभी से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला, निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? तो आंसर हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों होती हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न अनुच्छेद से है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239(2). तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्न में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा था? तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 20 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को और कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह किसकी ओर संकीर्ण होता है? तो आंसर हो जाएगा शीर्ष की ओर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया था? तो आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक नेता ने मई 2022 में उत्तराखंड में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता था? तो आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला है, निम्न में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 24 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, समीर वेंकटपति कामत ने अगस्त 22 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया है? तो आंसर हो जाएगा जी सतीश रेड्डी को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करने के बारे में बात करती है? तो आंसर हो जाएगा उपधारा बी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा अधिनियम 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है? तो आंसर हो जाएगा मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्या देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं? तो आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा रिजर्व। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, वेयर डज
हिद्रांश सक्सेशन टेक प्लेस, तो आंसर हो जाएगा वेट एरियाज, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा चकान गान नगई त्योहार को, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने भारत के 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक जीते थे, तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य ने, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था, तो आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी में, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक नेता ने जून 22 में बंधु तिर्की को मांडर झारखंड से विधानसभा का सदस्य बनने हेतु पदोन्नत किया था, तो आंसर हो जाएगा शिल्पी नेहा तिर्की ने, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि किसके बीच में थी, तो आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 के बीच में, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, किस राज्य ने भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रह ढांचों को अनिवार्य कर दिया है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा छऊ नृत्य के लिए, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 22 गज, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को आवृत किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 200 जिलों को, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी, आंसर हो जाएगा 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जोमल लोक निम्न में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है, तो आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य से, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा समूहन अर्थव्यवस्था, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, तो आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के पास में, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 24 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, मार्च 22 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा रितु खंडूरी को, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 1975 में,
तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 12, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में मेघालय राज्य के निम्न में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो आंसर हो जाएगा मौसिन राम में, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बजट प्रत्येक किस वर्ष से सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, तो आंसर हो जाएगा वित्तीय वर्ष हेतु, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता किसके सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान के, तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है श्री भगवंत मान मार्च 22 में भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तो आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य के, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 22 में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो आंसर हो जाएगा उद्धव ठाकरे ने, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कौन सा घाटा सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत होता है, तो आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है संविधान के भाग 6 में किस अनुच्छेद को राज्य विधायिका के संगठन संरचना अवधि अधिकारियों प्रक्रियाओं विशेषाधिकारों शक्तियों आदि से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168 से 212 तक, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत कौन सी होती है, तो आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सुजाता महापात्रा ने किसके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था, तो आंसर हो जाएगा ओडिसी के लिए जीता था, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से किस शहर ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी, तो आंसर हो जाएगा बर्मिंघम जो इंग्लैंड में स्थित है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है, यह हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा भाद्रपद में मनाया जाता है, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित का मिलान करें, तो इसमें से पहला ए हो जाएगा कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना संबंधित है खाद्य संसाधन से। अगला है भोजन का अध्ययन जो संबंधित है खाद्य विज्ञान से। अगला है खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन संबंधित है खाद्य निर्माण से। और अगला खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देता है संबंधित है खाद्य प्रौद्योगिकी से। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा साधारण दंड के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला, मोठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के शासनकाल में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है? तो आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा किस टाइप के जीके जीएस व साइंस के एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक हैं जो इनसे हर एक शिफ्टों में प्रश्न जरूर पूछे गए हैं, 4 से 5, तो उनको आप लोग विशेष ध्यान दें। मैंने पहले बताया था कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।